रईसों की एक चाइनीज सब्जी जिसकी खेती आपको मालामाल कर सकती है, वो भी सिर्फ 50 दिन में। आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक। और छोटी जोत वाले किसानों की किस्मत ये सब्जी बदल सकती है और इस सब्जी का नाम है बॉक चोय। भारत में सालाना 73.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक चोय उत्पादन होता है। और ये आपके खेत में कैसे उगेगी, बॉक चोय के लिए कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त रहेगा और कहां पर बिकेगी, ये सब्जी आप उगाएंगे तो कहां पर बेचेंगे, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। फ्रीडम फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिलें। दोस्तों, पहले तो आपको यह बता दूं कि बॉक चोय है क्या। इसे बॉक चोय, पाक चोय या चाइनीज गोभी के नाम से जाना जाता है और यह मूल रूप से चीन की गोभी नुमा सब्जी है। इसे पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है और ये बहुत महंगी बिकती है, ये इसकी खास बात है। इसलिए बॉक चोय को रईसों की सब्जी कहा जाता है। दोस्तों, बॉक चोय का एक पीस है, यानी कि इसका एक टुकड़ा जिसमें 4 से 5 पत्तियां होती है, वो 50 रुपए से लेकर 80 रुपए में बिकता है। बॉक चोय या पाक चोय ये बिकता है। इसे हरे पत्तेदार सब्जी या चाइनीज गोभी का एक प्रकार है। इसका पौधा सफेद रंग के डंठल और गहरे हरे रंग की लंबी पत्तियों वाला होता है। दोस्तों, बॉक चोय का डंठल है वो स्वाद में कुरकुरा और रस भरा होता है और भारत में बॉक चोय उगाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका उत्पादन है वो बहुत सीमित क्षेत्र और सीमित मात्रा में हो रहा है, जबकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे बॉक चोय उगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने खेत में उगा सकते हैं या घर की छत या बालकनी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि बॉक चोय की खास बात क्या है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है और बहुत पसंद की जाती है। दोस्तों, बॉक चोय है ये एक द्विवर्षीय पौधा, यानी कि 2 साल तक ये चलता है, लेकिन आप इसे वार्षिक रूप में भी उगा सकते हैं, यानी कि इसकी 1 साल के लिए भी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए जो अनुकूल तापमान है वो 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत उपयुक्त होता है, यानी कि ये ठंडे मौसम की सब्जी है। आप इसे खुली धूप या फिर आंशिक छाया दोनों में उगा सकते हैं, यानी कि आप छत पर उगा सकते हैं, बालकनी में उगा सकते हैं और अपने खेत में इसे उगा सकते हैं, यानी कि ये तीनों ही प्रकार की जगह पर उग सकती है। और इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट या बलुई मिट्टी है वो इसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगी। और मिट्टी का पीएच है वो 6.5 से लेकर 7.5 होना चाहिए, यानी कि 6.5 से लेकर 7.5 पीएच की मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। और दोस्तों, इसका बीज है वो 7 दिन से लेकर 10 दिन के टाइम में उगता है, यानी कि जब आप बीज रोपेंगे तो 7 दिन से लेकर 10 दिन में ये उगेगा। और इसका हार्वेस्टिंग टाइम, यानी कि इसकी फसल कितने दिन में मिलेगी, तो इसकी फसल है वो 50 से लेकर 70 दिन में आपको मिलेगी। और दोस्तों, बॉक चोय की लंबाई है वो 12 इंच से लेकर 18 इंच तक होती है। इसका पौधा है वो 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक बड़ा होता है, इसकी हाइट इतनी रहती है। तो दोस्तों, बॉक चोय ठंडे वातावरण में उगने वाली एक सब्जी है। इसे भारत के तीनों सीजन में आप उगा सकते हैं। रबी, खरीफ और जायद ये तीनों मौसम में उग सकती है। बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन है फरवरी से लेकर मार्च तक। इसको आप आउटडोर गार्डन में उगा सकते हैं, खेत में उगा सकते हैं। और गर्मी का मौसम होता है जिसमें आप जुलाई और अगस्त का महीना है, उसमें आप आउटडोर गार्डन में या खेत में इसको उगा सकते हैं। और दोस्तों, सर्द ऋतु की बात करते हैं, विंटर सीजन की बात करें तो दिसंबर से जनवरी तक आप इसको इंडोर गार्डन में उगा सकते हैं। तो ये 3 मौसम है इसके, आप इसको उगा सकते हैं। इसका पहला जो मौसम आएगा वो आपका अभी के हिसाब से वो आएगा दिसंबर से लेकर जनवरी तक में आप इसको उगा सकते हैं, इंडोर गार्डन में उगा सकते हैं, क्योंकि बाहर जब ज़्यादा सर्दी होती है तो इसको नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद जब आपका बसंत का मौसम आएगा, यानी कि फरवरी मार्च के मौसम में आप जनवरी फरवरी मार्च में इसको बाहर उगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो गर्मी का मौसम है उसमें आप जुलाई अगस्त में इसकी खेती कर सकते हैं और खेत में इसको लगा सकते हैं। जो ठंडे इलाके हैं, खासतौर से पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बॉक चोय की खेती बहुत ज़बरदस्त होगी। और जिन जगहों पर पानी की अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है, वहाँ पर बॉक चोय की खेती बहुत प्रॉफिट देने वाली खेती है। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि बॉक चोय की टॉप वैरायटीज कौन सी है जिनकी खेती करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, यूं तो बॉक चोय की लगभग 1 दर्जन किस्म है,
लेकिन टॉप 5 वेराइटीज़ है वो आपको मैं बताने वाला हूं जिनकी खेती करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों पहली वेराइटी है शंघाई बॉक चोई। ये सफ़ेद तने और एमरल्ड यानी कि गहरे हरे रंग की पत्तियों वाला पौधा होता है। इसके छोटे या बड़े दोनों साइज में इसको आप तोड़ सकते हैं, उसको काम में ले सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और दोस्तों दूसरी वैरायटी है ब्लैक समर। ये बहुत ही गहरे रंग के पत्तों वाला पौधा होता है। इसका हरा रंग का पत्ता बहुत गहरे रंग का होता है। इसे सितंबर से लेकर नवंबर महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और सर्दियों में इसकी आप फसल ले सकते हैं। और तीसरी वैरायटी है दोस्तों चिंग चियांग। ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली एक पत्तेदार वैरायटी है। इसे बसंत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च में उगाया जा सकता है। फरवरी मार्च का मौसम इसके लिए उपयुक्त है। और दोस्तों चौथी वैरायटी है मी कियांग चॉय। ये वैरायटी बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है। पौधे रोपने के 35 दिन बाद, सिर्फ 35 दिन बाद आप इसकी फसल ले सकते हैं। और इस वैरायटी को किसान बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है। और दोस्तों मी कियांग है, इसका नाम आपको चाइनीज लगता होगा। सभी वैरायटीज का नाम चाइनीज लग रहा होगा क्योंकि ये चाइना की वैरायटी है, इसलिए इसके नाम भी उसी तरह के हैं। और दोस्तों जो पांचवी वैरायटी है वो है विन विन वैरायटी। इस वैरायटी का नाम है विन विन है। और इस वैरायटी के गोभीनुमा फल का साइज है वो बड़ा होता है और ये तैयार होने में ज़्यादा वक्त लेती है। तो विन विन वैरायटी की बॉक चॉय है वो लगभग 60 दिन में तैयार होती है, यानी कि 60 दिन 2 महीने में पककर तैयार होती है। तो दोस्तों विन विन वैरायटी है, ये तैयार होने में वक्त ज़्यादा लेती है लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग इसको भी पसंद करते हैं। तो ये टॉप 5 जो वैरायटीज़ मैंने आपको बताई है, इनको आप उगा सकते हैं, खेत में उगा सकते हैं, अपने घर की छत पर उगा सकते हैं और अपनी बालकनी में उगा सकते हैं। आप घर के उपयोग के लिए उगा सकते हैं और उसको बाजार में बेचने के लिए भी उगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक वैरायटी है सब्जी की जिसको उगाकर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि जब आप पौधे लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो, इसी से आपका उत्पादन तय होता है कि कितने पौधे आपके 1 एकड़ में है, उससे आपका प्रोडक्शन कितना होगा ये तय होता है। दोस्तों यदि आप बॉक चॉय की खेती है वो खुले खेत में करते हैं, ज़मीन में उगाते हैं, तो कतार से कतार की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच आपको रखनी चाहिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी है वो 2 इंच आपको रखनी चाहिए। दोस्तों इसका एक और तरीका भी है। कुछ किसान है वो बॉक चॉय की कतार से कतार की दूरी है वो 10 इंच की बजाय 8 इंच रखते हैं, यानी कि 2 इंच कम रखते हैं। उससे आपकी कतार ज़्यादा बनती है। जबकि पौधे से पौधे की दूरी है वो 3 इंच रखते हैं, यानी कि 1 इंच ज़्यादा। तो दोस्तों आप 1 एकड़ में 15,000 से लेकर 20,000 बॉक चॉय के पौधे उगा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खासी संख्या है। जब आप 15,000 से 20,000 पौधे उगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन मिलेगा और बहुत अच्छी कमाई आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉक चॉय को किस तरह की खाद आपको देनी है ये बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी उर्वरक क्षमता के साथ उगने वाला पौधा है। इसमें पोषण ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भी भरपूर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों बॉक चॉय भरपूर पोषक तत्वों वाला पौधा है, तो इसे खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये पत्तों की फसल है, पत्तेदार फसल होने के कारण इसको आप ज़्यादा खाद देंगे तो बहुत अच्छा आपका इसका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों पत्तेदार फसल होने के कारण बॉक चॉय को आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा दें और सही मात्रा में खाद मिलने पर बॉक चॉय है उसकी पत्तियों का सही से विकास होगा, उसका पत्ता अच्छा बनेगा, डंठल अच्छा होगा, बाजार में कीमत अच्छी मिलेगी और आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों बॉक चॉय के पौधों को आप कंपोस्ट खाद देना चाहें तो ये बेहतर होगा और खाद की सही मात्रा देने पर बॉक चॉय का उत्पादन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और इसका वजन भी बहुत अच्छा निकलता है, तो आपको ज़्यादा कमाई होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बॉक चॉय को सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। तो बॉक चॉय का पत्तेदार एक पौधा है, पत्तेदार सब्जी है दोस्तों, इसलिए बॉक चॉय को आप सिंचाई की बात करेंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको पड़ेगी। बॉक चॉय की मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए, यानी कि इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए, थोड़ी गीली होनी चाहिए। इसलिए मौसम के परिस्थितियों के हिसाब से आप आवश्यकता के मुताबिक इसको पानी दें। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार आप मौसम के हिसाब से इसको पानी ज़रूर दें। तो दोस्तों बॉक चॉय की बाजार में इतनी डिमांड क्यों है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बॉक चॉय पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है, इसलिए लोग इसे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाना पसंद करते हैं, यानी कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों बॉक चॉय में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है और विटामिन्स के भरपूर गुण होते हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं और बॉक चॉय का सेवन है वो हड्डियों के अलावा आंखों और त्वचा को भी आपकी फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों बॉक चॉय के सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और देश के बड़े होटल्स में बॉक चॉय का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने, सलाद, सूप के साथ
फ्राइड व्यंजन में किया जाता है। और दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बॉक चोय लाभदायक है, इसलिए आप इसको घरेलू उपयोग के लिए भी गमलों में उगा सकते हैं। इसके लिए आप छत या बालकनी का उपयोग है वो कर सकते हैं और बॉक चोय आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि बॉक चोय का उत्पादन भारत में कितना होता है। तो 2021 की बात करें, साल 2021 में भारत में 73 करोड़ 68 लाख रुपए की बॉक चोय का उत्पादन हुआ था। इसमें से 13 करोड़ 60 लाख का बॉक चोय विदेश भेजा गया यानी कि निर्यात किया गया और 9 करोड़ 20 लाख का बॉक चोय है वो आयात किया गया। यानी कि दोस्तों जो बॉक चोय है जितना आयात किया गया था उससे ज्यादा निर्यात किया गया था। अभी भी भारत में बॉक चोय की बहुत डिमांड है, आयात करना पड़ता है। तो आप इसकी खेती करना शुरू करते हैं तो ये बाजार में अच्छे से बिक सकता है, आराम से बिकेगा और आपको अच्छी कमाई हो सकती है। दोस्तों जब बात कमाई की होती है तो बॉक चोय से कमाई का गणित क्या है ये आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, ताकि बॉक चोय की खेती आपको अच्छे से समझ पाएं कि 1 एकड़ से आपको 7 लाख या 10 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। दोस्तों बॉक चोय की खेती बहुत ही खास किस्म की है, ये तो हमें पता है, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। 1 एकड़ में बॉक चोय के 15,000 से लेकर 20,000 पौधे आप रोप सकते हैं और बॉक चोय का एक पीस या एक सब्जीनुमा फल है वो 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम वजन का होता है। तो बाजार में बॉक चोय के एक पीस की कीमत है वो 50 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होती है। तो यदि आप औसत उत्पादन या औसत भाव है इसका 50 रुपए लगाएं तो भी बॉक चोय की खेती से आप एक सीजन में प्रति एकड़ 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। यदि आप एक साल में इसकी 2 फसल लेते हैं तो आपकी कमाई सोचिए डबल हो सकती है। तो आप अपने घर की छत पर या बालकनी में बॉक चोय उगाते हैं तो भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और साथ ही एक गमले से आपका एक पीस भी कम से कम उत्पादन होता है तो आप 35 से 50 दिन में 5,000 से लेकर 8,000 रुपए कमा सकते हैं। यानी कि आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप घरेलू उपयोग के लिए भी बॉक चोय को उसको उपभोग में ले सकते हैं और आप इसके लिए घर के लिए भी इसको उगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताता हूं कि बाजार कहां मिलेगा, यानी कि जब आपने बॉक चोय उगा ली है तो बेचेंगे कहां। किसान कई बार ये सोचता है कि वो फसल उगा तो लेगा लेकिन उसकी चिंता ये रहती है कि उसकी फसल को खरीदार मिलेगा या नहीं, उसकी उपज कहां बिकेगी। और बॉक चोय को मध्यम यानी कि छोटे और बड़े शहरों में सब्जी मंडी है वहां पर आप आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बड़े होटल के साथ कांटेक्ट कीजिए, संपर्क करके उनको सीधे बेच सकते हैं। और बॉक चोय को आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन सब्जी बेचने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अपनी सब्जी को आप उन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके बेच सकते हैं तो ये बहुत अच्छा पैसा आपको देगा। वहाँ पर आप बॉक चोय को आसानी से बेच सकते हैं। आपके पास बड़ी मात्रा में अगर बॉक चोय है तो आप इसका निर्यात कर सकते हैं यानी कि इसको विदेश में भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप बॉक चोय की खेती के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बॉक चोय की खेती के बारे में पता चल सके। दोस्तों आप खेती बाड़ी से जुड़ी नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर आपको खेती से जुड़े कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही बिजनेस और पर्सनल फिनांस के कोर्सेज भी होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे किसान साथियों को भी इसका पता चले, उनको फायदा हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।